जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जो पीछे फोटो लगी हुई है ना, उसको देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लगभग 15 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये आपका ड्रीम वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद सपनों में खो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस के बारे में। अब आईपीएस को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चलते हैं, आज इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जवाब मिलने वाला है। जैसे आईपीएस कैसे बनते हैं, कौन कौन आईपीएस बन सकते हैं, आईपीएस बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है, इनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, इनके पास पावर क्या रहती है। ठीक है, साथ ही साथ इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है, इनको क्वार्टर कैसा मिलता है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। मैं शाम को 6 बजे लगा था इस वीडियो का कंटेंट तैयार करने में, और इस वीडियो का कंटेंट तैयार करते 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 रात के 2 बज चुके हैं। लगभग 6 घंटे की हमने मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज इतना सा तो है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आपके दिमाग में कभी कभी आता होगा कि जो कैंडिडेट आईपीएस बनने का ड्रीम लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार 8-10 साल से वो जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका ड्रीम अभी भी वही है कि हमें बनना है तो केवल आईपीएस बनना है। आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है, यदि ये कोई दूसरा एग्जाम देना तो बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये केवल आईपीएस के पीछे क्यों भाग रहे हैं। भाई इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो आईपीएस है ना, वो आपकी एक ड्रीम जॉब बन जाएगी। मैं केवल एक शब्द में ये कह देता हूं कि प्राचीन समय में जिस तरीके से राजा बहुत शानदार वाली जिंदगी जीता था, राजा के पास जिस तरीके से बहुत अच्छी खासी पावर रहती थी, बिल्कुल वर्तमान समय में जो एक आईपीएस होता है वो एक राजा वाली जिंदगी जीता है। वर्तमान समय की आईपीएस की हम प्राचीन समय का जो राजा थे उसकी बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जवाब देते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, दो इस ड्रेस में कितने शानदार लग रहे हैं। पहले ये देखो आप कितने गजब के लग रहे हैं ये। और ये दो कैंडिडेट हैं जो आईपीएस है, आईपीएस के थ्रू सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ से एक तो आपको इनके ड्रेस के बारे में पता चल चुका होगा। देखो जो आईपीएस होता है उसकी जो ड्रेस होती है ना, उनके ऊपर ड्रेस के ऊपर ये जो कॉलर होती है जहाँ पर ब्लैक पट्टी लगी हुई होती है, ये आईपीएस की एक सबसे खास पहचान है। ठीक है, कि उनके कॉलर के ऊपर क्या लगी हुई थी, दो पट्टियां लगी हुई होती हैं। यहाँ पर 2 स्टार है और यहाँ पर क्या है, एक अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा ड्रेस को लेकर कि दोनों कंधों के ऊपर डबल स्टार, एक अशोक स्तंभ के साथ क्या है, अशोक स्तंभ और डबल स्टार के साथ 2 पट्टियां हैं। कॉलर के ऊपर क्या है, 2 ब्लैक कलर की पट्टियां लगी हुई हैं। इसके अलावा आप कैप को देख सकते हो, जिसको मैं आगे भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ठीक है, ये इनकी कैप होती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये एक रेड कलर की पट्टी होती है, ब्लू कलर की पट्टी होती है, और ये एक गोल्डन कलर का लोगो रहता है जिसके अंदर ये आईपीएस लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारे शब्दों में ये आईपीएस लिखा हुआ है। और ये कैप देखो, ये ड्रेस देखो कितनी गजब की लग रही है। आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होता है। जो टॉप रैंक के कैंडिडेट होते हैं उनको आईएएस का कैडर मिलता है, उससे जस्ट नीचे वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको आईपीएस मिलता है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका आईपीएस ड्रीम जॉब होता है, तो वो बहुत अच्छे रैंक लाकर भी आईपीएस ही बनते हैं। तो यदि आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा।
अब आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, आईपीएस बनने के लिए वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी का जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप ग्रेजुएशन से पहले यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें। अब देखो, आपने चाहे ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, चाहे आपने एमबीबीएस किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, आपके पास एक ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 32 साल। 21 साल से 32 साल की एज में आप इसका एग्जाम दे सकते हो। जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है, एससी एसटी के कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल की छूट है। अब आईपीएस बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ फिजिकल मेजरमेंट भी जरूरी होता है। यदि आप आईपीएस बनना चाहते हो और यदि आप मेल हो तो आपकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यदि आप फीमेल है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो हाइट का क्राइटेरिया जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों का है। अब यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। चेस्ट के बारे में डिस्कस किया जाए तो चेस्ट केवल मेल की मापी जाती है, फीमेल की नहीं मापी जाती। और यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी चेस्ट 84 होनी चाहिए, और जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। देखो, यूपीएससी का हर साल फॉर्म भरा जाता है, बिल्कुल फिक्स रूल है। अदर एग्जामों की तरह नहीं है कि 3 साल बाद भर्ती आ रही है, 4 साल बाद भर्ती आ रही है, फिर एक ही भर्ती 3-4 साल तक चल रही है। ऐसा नहीं होता भाई। यूपीएससी का जो सिस्टम होता है वो बहुत ही गजब का होता है, बहुत ही व्यवस्थित सिस्टम होता है इनका। ठीक है भाई, हर साल यूपीएससी की वैकेंसियां निकलती हैं, लगभग 1000 के आसपास वैकेंसियां निकलती हैं। इनमें से 200-300 कैंडिडेट होते हैं जो प्रॉपर आईपीएस बनते हैं, 200-300 कैंडिडेट आईएएस बन जाते हैं, 200-300 कैंडिडेट आईएफएस और आईआरएस बन जाते हैं। तो लगभग 1000 के आसपास हर साल वैकेंसियां निकलती हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम होता है। जो वैकेंसी होती है 1 साल में पूरी हो जाती है। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा, आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और फिर यदि आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपका फिजिकल चेक किया जाएगा, आपकी हाइट को चेक किया जाएगा और आपके चेस्ट को चेक किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेस वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं होता। और जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा तो प्यारे साथियों फिर आप खुद सोच सकते हो कि समाज में, आपके एरिया में आपकी कितनी जबरदस्त तरीके से इज्जत बढ़ जाएगी, बहुत खतरनाक वाली। भाई, आज आप किसी मंत्री के पास जा नहीं सकते, आप आज किसी मंत्री से बात नहीं कर सकते, आज आप किसी मंत्री के घर के सामने जाकर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जिस दिन आप आईपीएस बन जाओगे ना, अगले 20 मिनट के अंदर आईपीएस और जो मंत्री और जो विधायक वो आपके घर पर आ जाएंगे। और वो ऐसे नहीं आएंगे कि चलो आप आईपीएस बन गए, वो ऐसे आएंगे कि सर हमारी बेटी है उससे आप शादी कर लो, हमारे भाई की बेटी है आप उससे शादी कर लो। इस तरीके के प्रपोजल आपको विधायक और मंत्री देंगे जब आप आईपीएस बन जाओगे। तो यहां से आपको पावर समझ में आ गई होगी कि आईपीएस की कितनी खतरनाक पावर होती है। अब जब आप आईपीएस के रूप में सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग इनकी 2 साल की होती है और वो टोटली कुल मिलाकर 4 फेज में होती है। शुरू के जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो लबासना में होती है जो कि मैसूरी में है, और उसके बाद की जो ट्रेनिंग है वो SVPNPA में होती है जो कि कहां पर है, हैदराबाद में है। अब यहां पर मैं लबासना की कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देता हूं कि वहां पर कितना सीन है। ये भाई लबासना की पिक्चर है जिनमें जहां पर आपकी शुरू की 3 महीने की ट्रेनिंग होने वाली है जब आप आईपीएस बन जाओगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ही स्टैंडर्ड वाली 5 स्टार होटल में रह रहे हो, या ऐसा लग रहा होगा कि ये एक 5 स्टार होटल है, लेकिन ये लबासना है जहां पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है शुरू के 3 महीने। उसके बाद ये SVPM है जहां पर उनकी बाकी की ट्रेनिंग होती है। तो आप ये भी कैंपस देख सकते हो, बहुत ही शानदार वाला है, बिल्कुल 5 स्टार टाइप का है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो आईपीएस होता है उनके पास कौन सी कार होती है। ठीक है, तो भाई लोगों जो आईपीएस होता है ना उसकी कार की शुरुआत स्कॉर्पियो से होती है।
ठीक है। स्कॉर्पियो, एंडीवर, फॉर्च्यूनर, जो बहुत ही स्टैंडर्ड गाड़ी होती है ना, जो हमारी ड्रीम कार होती हैं, वो होती हैं प्यारे साथियों उनकी गाड़ियाँ। जैसे ये देख सकते हो इनके पास स्कॉर्पियो, ये फॉर्च्यूनर है, ठीक है, ये फॉर्च्यूनर है, ठीक है। तो इनके पास ऑलमोस्ट या तो स्कॉर्पियो होती है, या एंडीवर होती है, या फॉर्च्यूनर होती है। और ये इनको अपने रुपए से नहीं खरीदनी होती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो भाई गवर्नमेंट के द्वारा इनको या तो स्कॉर्पियो दी जाती है, या फिर इनको फॉर्च्यूनर या एंडेवर दी जाती है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कैंडिडेट की ड्रीम कार होती है। तो इनको एक बहुत ही गजब की गाड़ी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भाई फुल फ्यूल की व्यवस्था की जाती है। आपने एक वीडियो में सुना होगा कि जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं ना, वो ये नहीं चेक करते कभी भी कि फ्यूल कितना है, वो ये चेक करते हैं कि फ्यूल खाली तो नहीं है। भाई सदा टंकी भरी रहती है इनकी फ्यूल की, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही भराया जाता है, ठीक है। अब हम इनके ऑफिस की बात करते हैं कि इनका ऑफिस कैसा होता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल 5 स्टार टाइप का ऑफिस है। भाई इतना गजब का ऑफिस है कि एक बार अंदर घुस जाए तो बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, हम यहाँ पर जमीन पर नहीं हैं। इतना गजब का ऑफिस होता है इनका, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक आईपीएस ऑफिसर का ऑफिस है, ये एक आईपीएस ऑफिसर का ऑफिस है, और ठीक है, ये इनकी कार है, ये एक आईपीएस ऑफिसर का ऑफिस है। तो बहुत ही गजब का ऑफिस रहता है इनका। उसके बाद इनके क्वार्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा इनको फ्री का क्वार्टर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो एक आईपीएस के क्वार्टर की हैं। आप देख सकते हो कितना शानदार वाला है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम एक 5 स्टार होटल के सामने खड़े हुए हैं, या फिर एक 5 स्टार होटल की फोटो देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये इनका क्वार्टर है, कितना शानदार तरीके का। ये एक आईपीएस ऑफिसर का क्वार्टर है। अब इनको आईपीएस ऑफिसर है, इनको एक बहुत ही शानदार वाला क्वार्टर दिया जाता है। वहां पर इनको खाना बनाने वाला अलग से दिया जाता है, सफाई करने वाला अलग से दिया जाता है, बर्तन धोने वाला अलग से दिया जाता है, ठीक है। इनको जरूरत का सामान ला के देने वाला एक अलग से कैंडिडेट होता है, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो राशन का खर्चा है, इनका जो खाने पीने का खर्चा है, वो भी गवर्नमेंट ही उठाती है। मतलब इनकी सैलरी में 1 रुपया खर्च नहीं होता। इनको टेलीफोन का रिचार्ज गवर्नमेंट के द्वारा होता है, मोबाइल फोन का रिचार्ज गवर्नमेंट करवाती है। इसके अलावा जो टीवी का रिचार्ज है वो गवर्नमेंट करवाती है, न्यूज़पेपर इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इनके खाने पीने का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाती है। इनकी जो गवर्नमेंट गाड़ी है उसमें कंप्लीट फ्यूल का खर्चा, उसकी सर्विस का खर्चा, सारा खर्चा कौन उठाती है? गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट के द्वारा इनको एक ड्राइवर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई लोगों, इनकी सैलरी में से इनका 1 रुपया खर्चा नहीं होता। जो सैलरी आती है वो बिल्कुल एक तरीके से सेफ की सेफ बच जाती है। इनके बच्चों की पूरी पूरी पढ़ाई का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। तो बहुत गजब तरीके की इनको फैसिलिटी मिलती है। अब हम बात करें पावर के बारे में कि आईपीएस ऑफिसर की पावर कितनी खतरनाक होती है, तो आप देख सकते हो ये योगी आदित्यनाथ जी के साथ है आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है आईपीएस ऑफिसर। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आईपीएस ऑफिसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आईपीएस ऑफिसर है। तो आप खुद यहां से समझ चुके होंगे कि इनकी कितनी खतरनाक वाली पावर होती है। प्यारे साथियों, मैं यहां पर आपको इनकी कुछ पावर के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। भाई जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है ना, वो एक पूरा जो जिला होता है ना, उसकी क्या संभालता है? पूरी एक तरीके से जितना भी जिले की पुलिस होती है वो सारी की सारी इसके अंडर होती है। उस जिले के जो भी रक्षा से रिलेटेड और जो न्याय से रिलेटेड काम है वो सारा का सारा कौन करता है? एक आईपीएस ऑफिसर करता है। एक आईपीएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करे और लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करे? पालन करवाए। पुलिसिंग प्रणाली में कोई भी गड़बड़ी दिखने पर वो उनका हल खोजता है, ठीक है। आईपीएस अफसर की पावर पूरे जिले के कामकाज को संभालने, अपने इलाके की शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ठीक है। किसी तरीके की कोई आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई किसी तरीके का झगड़ा वगैरह होता है तो इनसे सुरक्षित रखने का काम कौन करता है? आईपीएस करता है, ठीक है। भाई उस जिले की जितने भी पुलिस है, चाहे वो डीएसपी हो चाहे वो एसपी हो, सभी के सभी आईपीएस के अंडर काम करते हैं। तो यहां से आपको इनकी पावर और भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा प्यारे साथियों, इनकी यदि हम सैलरी के बारे में बात करें तो यदि आप आईपीएस ऑफिसर बनोगे तो आपकी पहले महीने की सैलरी होगी
1,10,000 रुपए के आसपास, क्योंकि इनका जो बेसिक पे 56,100 रुपए से स्टार्ट होता है। फिर इनको डीए मिलता है जो कि फिलहाल में 50% है। एचआरए इनको 30% मिलता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्वार्टर भी दिया जा रहा है, इसके अलावा एचआरए भी मिलता है इनको। गवर्नमेंट के द्वारा गाड़ी दी जा रही है, उसका कंप्लीट खर्चा दिया जा रहा है। इसके अलावा इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है और भी बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं इनको। तो इनकी जो पहले महीने की सैलरी होती है वो लगभग 1,10,000 रुपए होती है जो इनके अकाउंट में आती है। और जब ये रिटायरमेंट लेकर आते हैं तब इनकी सैलरी लगभग 5 से 6 लाख रुपए मंथली होती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी गजब की लाइफ होती होगी इनकी, कि 5 से 6 लाख की सैलरी से ये रिटायरमेंट लेकर आ रहे हैं, पूरे के पूरे जिले को संभाल रही है स्टार्टिंग पे। तो कितनी गजब की पावर होगी ये भी आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब हम इनके प्रमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में आप सबसे पहले एएसपी बनोगे। क्या बनोगे? एएसपी बनोगे। एएसपी का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। एएसपी का प्रमोशन होता है डीएसपी के रूप में, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी का प्रमोशन होता है एडिशनल एसपी के रूप में, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का प्रमोशन होता है किसमें? एसपी में, जिसको हम बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी का प्रमोशन होता है एआईजी या एसएसपी में, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो एआईजी है इनका प्रमोशन होता है डीआईजी में, जिसको हम बोलते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो डीआईजी है उनका प्रमोशन होता है आईजीपी पर, तो आईजीपी को हम बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो आईजीपी है इनका प्रमोशन किस में होता है? एडीजीपी में होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और जो एडीजीपी है इनका फुल फॉर्म होता है, इनका प्रमोशन होता है डीजीपी के रूप में। और जब ये डीजीपी बनते हैं तो ये बनते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये एक आईपीएस का सबसे टॉप रैंक की पोस्ट है डीजीपी, जो कि पूरे पूरे राज्य को संभालने का काम करता है, ठीक है भाई। डीजीपी क्या करता है? पूरे पूरे राज्य को संभालने का काम करता है। अब जो कैंडिडेट बहुत कम एज में आईपीएस बन जाता है, सपोज दैट कोई कैंडिडेट मात्र 21 साल की एज में क्या बन गया? आईपीएस बन गया, और उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस थी वो बहुत शानदार वाली थी, ठीक है। उसकी जो परफॉर्मेंस थी जॉब के दौरान बहुत गजब तरीके की थी, तो वो डीजीपी बन सकता है, ठीक है। जो डीजीपी होता है वो पूरे के पूरे राज्य की पुलिस को संभालता है, पूरा का पूरा जो राज्य होता है वो उसके कंट्रोल पे होता है। तो कितनी खतरनाक वाली पावर होगी ये आप खुद यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो आईपीएस था इससे रिलेटेड जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे उन सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन रह गए तो भाई लोगों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो देखने में मजा आया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेटों का मजाक बनाते हैं। भाई जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा ना तब तक वो थोड़ा नीचे है, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो गए ना तो वो आप सबके ऊपर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।